अ वेरी वेरी सैड न्यूज़। पूरा पाकिस्तान अफसरदा है। तमाम क्रिकेट के शायकीन इस वक्त परेशान है। क्या हो गया? जैसा कि आपको पता है, मेरी तरह आपको भी पता है कि PSL 6 पोस्टपोन हो गया। बड़ी दर्दनाक और अलनाक खबर है कि हमारे मुल्क में एक इंटरनेशनल इवेंट होता है जो कि हमारी पहचान बन चुका है। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से, कुछ लोगों की गलत पॉलिसी की वजह से, नाअहली की वजह से और चीज़ों को सीरियस ना लेने की वजह से ये हमारा इतना अहम इवेंट बीच में पोस्टपोन हो गया है। जैसा कि आपको पता है कि PSL में पिछले 2-3 दिन से कोरोना के बादल मंडला रहे थे। पहले 3 लोग, जिसमें 2 खिलाड़ियों का ऑफिशियल शामिल था, वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसकी वजह से एक मैच एक दिन के लिए मुलतवी हुआ था। उसके बाद तमाम टीमों के टेस्ट लेने का फैसला हुआ, तो उसके नतीजे में देखा गया कि कुछ टीमों में मज़ीद खिलाड़ी ऐसे थे जो कि कोरोना से मुतासिर पाए गए। तो अब जो कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद 7 हो गई थी और वो जो मज़ीद बढ़ने का अंदेशा था, जिसकी वजह से PCB ने फ्रेंचाइज के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। उसके अंदर ये फैसला किया गया कि इस PSL को मुलतवी कर दिया जाए। तो एक बड़ी दर्दनाक खबर है, लेकिन अगर देखा जाए तो इट वॉज ऑलवेज ऑन कार्ड, क्योंकि PCB की जानिब से और फ्रेंचाइज की जानिब से कोरोना को बहुत लाइट लिया हुआ था। अगर जब पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी वहाब रियाज, उनके कोच जैरन सेमी ने प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की थी, उस वक्त PCB स्टैंड लेता, सख्त स्टैंड लेता और उनको मैच में ना आने देता, तो यकीनन ये सूरत हाल ना होती। बाकी लोग भी सख्ती से SOP की पाबंदी करते हैं। आपको पता है वहाब रियाज और जैरन सेमी ने प्रोटोकॉल को तोड़ा था, तो एज पर SOP उनको 3 दिन के लिए पाबंद थे कि उनको आइसोलेट किया जाए। लेकिन मैच के दिन पेशावर ज़ल्मी ने कहा कि अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो हम मैच का बैकआउट कर देंगे, और PCB उनके प्रेशर में आया, उनके बैकआउट के सुन के उनके प्रेशर में आया और उनको आने की इजाज़त दी वहाब रियाज और जैरन सेमी को। तो अगर वो ये पहले करते हैं, उनके ऊपर सख्त स्टैंड लेते हैं, तो बाकी बाद में दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की हिम्मत ना होती। और वैसे भी जो बायोसिक्योरिटी बबल है, ये बेसिकली बायोसिक्योरिटी बबल इतना था भी नहीं। इसके अंदर किसी भी की अपनी बहुत सारी गलतियां हैं। देखिए, बायोसिक्योरिटी बबल का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी पर्सन विल बी इन द बबल। लेकिन क्या कि लोग खिलाड़ी होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन खाना डाइनिंग में खा रहे हैं। तो डाइनिंग में तो बहुत सारे लोग हैं, लोग आ रहे हैं, वेटर्स भी हैं। तो क्या वेटर्स क्या बोलते हैं, वो तो लेकिन बायोसिक्योरिटी बबल का हिस्सा नहीं थे। वो अपने घर भी जाते थे, दूसरे लोगों से मिलते थे जो कि पेशेंट हो सकते थे। तो ये भी बड़ी गलती थी। इसके अलावा ग्राउंड में भी देखा गया कि बहुत से ऐसे लोग जो कि बबल का हिस्सा नहीं थे, बहुत सी मॉडल्स, बहुत से लोग आ रहे थे और डगआउट में भी बैठ रहे थे, खिलाड़ियों के साथ बैठ रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, उनकी इंटरव्यू कर रहे थे, कुछ सेल्फीज बन रही थी, कुछ टिकटॉक बन रही थी, बहुत कुछ हो रहा था। तो जब इतने ज्यादा लोगों को आप अलाउ करेंगे, इतनी ढील देंगे, तो ये तो होना था। तो ये मतलब ये मुमकिन था कि यकीनन ऐसा हो सकता था। इसमें कोरोना जरूर मौजूद है, लेकिन इसमें सरासर PCB की गलती भी है कि उसने अपने बनाए गए प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो नहीं किया। और इसके साथ साथ फ्रेंचाइज की भी गलती है कि वो उन्होंने अपने पब्लिसिटी के लिए, अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए खिलाड़ियों को पाबंद नहीं किया कि वो बायोसिक्योरिटी बबल की सख्ती से पाबंदी करें। तो जिसकी वजह से, जिसके नतीजे हम भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। PCB का इवेंट जो कि पूरे पाकिस्तान, मुल्क, दुनिया भर में जिसकी शनाख्त पाकिस्तान की शनाख्त बन चुका था, PSL 6 मुलतवी हो गया। PSL हमारी एक शनाख्त है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, ये हमारी एक नाअहली की वजह से ये इवेंट जो है मुलतवी हो गया है। लेट्स होप कि हम इसको दोबारा ऑर्गेनाइज कर सकें, बट इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि IPL आ रहा है। उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए अपने सीजन्स खेल रहे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अब अगर पॉसिबिलिटी हुई भी, तो वो जाके कोई सितंबर अक्टूबर में ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम इसको इवेंट को दोबारा करा सकें। और अगर उस वक्त तक कोरोना मौजूद हुआ, तो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स किस तरह इसके बारे यकीन कर लेंगे कि हम इस दफ़ा इसकी सख्ती से पाबंदी करेंगे और इस दफ़ा कोरोना से मुतासिर हमारा ये इवेंट नहीं होगा। तो बहुत कुछ है इसमें सोचने के लिए, PCB के लिए, फ्रेंचाइज के लिए और खिलाड़ियों के लिए। लेट्स होप फॉर द बेटर। अल्लाह हाफिज़।